श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मेष लव राशिफल मई 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे मेष राशि वालों का प्रेम जीवन मई के महीने में किस प्रकार से रहेगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं मित्रों, कौन से ग्रह इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन 10 मई 2024 को होगा और 10 मई 2024 से बुध आपके मेष राशि में ही स्थित हो जाएंगे प्रथम भाव में। बुध का पुनः राशि परिवर्तन 31 मई 2024 को होगा और बुध उस समय में वृश्चिक राशि में चला जाएंगे आपके द्वितीय भाव में। गुरु का इस महीने महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने वाला है और 1 मई 2024 से गुरु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में चला जाएंगे आपके धन भाव में, आपके दूसरे भाव में। इसके साथ साथ शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 19 मई 2024 को और शुक्र स्वराशिगत हो जाएंगे आपके द्वितीय भाव में, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा आपके प्रेम जीवन के लिए। सूर्य का राशि परिवर्तन 14 मई 2024 को होगा और ये दूसरे भाव में चला जाएंगे, वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के साथ बुध की युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा और शुक्र और बुध की एक साथ युति होने से लक्ष्मी नारायण का राजयोग बनेगा। केतु आपके छठे भाव में रहेंगे कन्या राशि में, शनि आपके स्वराशिगत लाभ भाव में रहेंगे कुंभ राशि में और मंगल राहु आपके द्वादश भाव में रहेंगे 12th हाउस में। तो मित्रों, ये जो ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा ये पूर्णतः आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। आपके प्रेम जीवन में आए हुए उतार चढ़ावों को समाप्त करेगा, समस्याओं का समाधान लेकर के ये महीना आया है और आप देखेंगे कि बहुत कुछ इस महीने में होने वाला है। एक अच्छा परिवर्तन देखेंगे आप अपने प्रेम जीवन में। आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति जो गिले शिकवे शिकायतें हैं वो समाप्त होंगी। इस समय में आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में बढ़ेगा, आपके पार्टनर की रुचि आप में बढ़ेगी और उनकी सोच, उनकी विचार पूरी तरह से परिवर्तित होंगे और जिस कारण से लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हो रहे हैं वो लड़ाई झगड़े समाप्त होंगे और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपका जो प्रेम जीवन है वो एक सही दिशा और सकारात्मक दिशा में बढ़ेगा। और क्योंकि पिछले कुछ समय से आप ये अनुभव कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आपका प्रेम जीवन शुरुआती समय से चल रहा था और शुरुआती समय में था, उस प्रकार से इस समय में आपके प्रेम जीवन में चीज़ें देखी नहीं जा रही हैं। इस समय में लड़ाई झगड़ा देखा जा रहा है, इस समय में आप दोनों के बीच में मतभेद हो रहे हैं, इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, इस समय में आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है, इस समय में सोशल मीडिया पे बातचीत नहीं हो रही है, आमने सामने मुलाकात नहीं हो रही है और अगर आप बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं तो आपके पार्टनर जो है वो इग्नोर कर रहे हैं और लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में ज़्यादा देखे जा रहे हैं। कुछ लोगों के पूरी तरह से ब्रेकअप हो गए हैं और कुछ की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि किसी भी समय ब्रेकअप हो सकता है। क्योंकि मित्रों, आपको दुख इस बात का है कि आपने हमेशा अपने पार्टनर को अच्छा समझा, आपने हमेशा उनके लिए अच्छा किया, आपने हमेशा उनके सुख दुख में साथ दिया, सहयोग किया और जब भी उनको आपकी आवश्यकता पड़ी आप कभी भी पीछे नहीं रहे, आप हमेशा दिल खोल करके उनके साथ खड़े रहे। किंतु इस समय में एक प्रकार से आपको लग रहा है कि वो पूरी तरह से दूरी बना रहे हैं और आपसे इरिटेट हो रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा इसका एक और मूल कारण है और वह कारण है थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी आप दोनों के बीच में देखा जा रहा है
और थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बरगलाया है, थर्ड पार्टी ने मीठी बातें की, थर्ड पार्टी ने उनको अपने पक्ष में किया और कहीं ना कहीं इस कारण से भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बन गया है, आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। और क्योंकि आपके पार्टनर जो वो थर्ड पार्टी की तरफ उनका रुझान है, तो ऐसे में भी आप दोनों के बीच में और ज़्यादा गलतफहमियां और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो एक तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कारण से जो आपके जीवन में परेशानी चल रही है, स्ट्रेस बढ़ा है, आपका एंग्जाइटी बढ़ी है, डिप्रेशन बढ़ा है और आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने जीवन को अच्छा बना नहीं पा रहे हैं इस समय में, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं एकांत वाली भावना आपको परेशान कर रही है और आप ये अनुभव कर रहे हैं कि आप अपने आप में खुश नहीं हैं, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपके भीतर एक संतुष्टि नहीं है, आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, दुखी मन है आपका और कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि फिर से रिलेशनशिप ठीक हो जाए, उस तरफ पूरी तरह से आप कोशिश भी कर रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़े। तो ये महीना जैसे मैंने कहा है कि एक परिवर्तन वाला महीना है, सही सोच वाला महीना है, टूटे हुए रिश्तों को फिर से ठीक करने वाला महीना है, मनमुटाव आए हुए रिश्तों में फिर से जोड़ने वाला महीना है और ये महीना एक सच्चे विश्वास का महीना है और आप देखेंगे कि आपके पार्टनर जो है वो फिर से आपकी तरफ उनका रुझान बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा और साथ ही साथ आप देखेंगे कि पहले की तरह लव रिलेशनशिप आपका हो जाएगा जैसे आपका शुरू के समय में था। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है मित्रों, आप देखेंगे जैसे ही 19 मई 2024 से जो समय शुरू होगा, जब शुक्र आपके वृषभ राशि में आ जाएंगे, तो उसके बाद पैचअप होने की पूरी संभावना बनी हुई है। और 19 से पहले जैसे ये 12 मई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद थर्ड पार्टी के साथ उनके मतभेद होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस समय में आपके पार्टनर को ये अंदाज़ा हो चुका है और ये अनुभव कर रहे हैं वो कि जो थर्ड पार्टी है वो सिर्फ अपना लाभ प्राप्त करने के लिए जुड़ी है उनके साथ और थर्ड पार्टी का किसी भी तरह से उनके प्रति उनके लिए अच्छा लगाव नहीं है और ये पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है और ये आपके पार्टनर पूरी तरह से जानते भी हैं कि इस समय में जो थर्ड पार्टी उनके जीवन में है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो एक तो 12 मई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा और 17 मई 2024 के बीच में जो समय रहेगा, तो इस बीच में उनकी लड़ाई झगड़ा होगा और 19 के बाद फिर थर्ड पार्टी चला जाएगी। तो उसके बाद फिर आपका ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप पूरी तरह से होगा, रियूनियन पूरी तरह से होगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन इसी बीच में समाप्त हो जाएगी और आपके पार्टनर खुद से आपके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, खुद से फ़ोन कॉल करेंगे और खुद से वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। अगर सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक करके रखा है या फ़ोन के लिए ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक करेंगे। इस समय में आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है वो समाप्त होती हुई दिख रही है और जो ईगो क्लेश है, कहीं ना कहीं जो एटीट्यूड उनका बदला है, एक अलग सा एटीट्यूड है, अलग सी उनकी एक छवि बन गई है इस समय में और कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं आपको। अगर आप कहीं पे भी मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं तो वो ना करते हैं और फ़ोन कट कर देते हैं, गुस्से वाली प्रवृत्ति है इस समय में। तो ये चीज़ें भी पूरी तरह से ठीक होती हुई दिख रही है और 19 मई तक आपको वेट करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आपका जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरह से ठीक होने लगेगा। इसके साथ साथ मित्रों आपकी जो मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ में जो हस्बैंड वाइफ है उनके बीच में पिछले कुछ समय से कलेश, लड़ाई झगड़े जो हैं वो बढ़े हैं और आपकी वाइफ जो वो आपको छोड़ करके चला गई हैं। और इस समय में अगर देखा जाए तो या तो आपके हस्बैंड जो है वो भी साथ सहयोग आपको नहीं दे रहे हैं, हस्बैंड भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट करते हैं, गाली देते हैं आपको, और आपकी जो वाइफ है वो छोड़ करके चला गई है, या फिर आपके हस्बैंड आपको समय नहीं दे पा रहे हैं या वाइफ आपकी समय आपको नहीं देती है। इसके साथ साथ पारिवारिक हस्तक्षेप के कारण से, जैसे आपकी वाइफ के माता पिता, भाई बहन या कोई अन्य जो उनके रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, उनके हस्तक्षेप के कारण से रिश्ते में समस्या चल रही, या आपके जो पति हैं, हस्बैंड हैं, उनके भाई बहन, उनके रिलेटिव, उनके सगे संबंधियों के हस्तक्षेप के कारण से यदि दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो ठीक होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही है। एक्स्ट्रा
अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों में मतभेद अगर चल रहे हैं तो वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपका जैसे ही 21 मई 2024 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, उसके बाद आप दोनों के बीच में भी काफ़ी चीज़ें सही होती हुई दिख रही हैं। आपकी जो वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो वापस ज़रूर आएगी। इसके साथ साथ हस्बैंड का साथ सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा। इसको लेकर के भी अब आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे अगर आपके डिवोर्स को लेकर के केस कहीं पे चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 28 मई 2024 के बाद आता है तो पूर्णतः आपके पक्ष में निर्णय रहेगा। ये समय अविवाहित लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव, प्रपोज़ल इस महीने के शुरुआत से ही मिलने शुरू हो जाएंगे और आपके शादी को लेकर के बातचीत पक्की होगी। इसके साथ साथ मनचाहा रिश्ता आपको मिलेगा और पहले कहीं पे आपकी अगर बातचीत चल रही थी और रुक गई है किसी कारणवश और आप चाहते हैं कि वहीं पे बातचीत आगे बढ़े, तो इसकी भी पूर्ण रूप से संभावनाएं इस महीने में बनी हुई हैं। रोका इंगेजमेंट आपका हो सकता है इस महीने में, या फिर जिन लोगों का रोका इंगेजमेंट पहले हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहाँ पे आपका विवाह हो, तो 15 मई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे आपकी फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। इसके अतिरिक्त अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, किंतु किसी कारण से आपके जो पार्टनर है वो राज़ी नहीं हो रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे या इंटरकास्ट के कारण से बातचीत आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है या फिर आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, तो मित्रों इस समय में आप देखेंगे कि आपके परिजन भी मानेंगे, आपके पार्टनर भी मानेंगे और पार्टनर के जो परिजन हैं वो भी ज़रूर मानेंगे। वही बात करें हम सिंगल लोगों की, तो सिंगल लोगों को भी इस महीने की शुरुआत से ही नए प्रस्ताव, प्रपोज़ल मिलेंगे। आपकी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत इस समय में हो सकती है जिन्हें आप बहुत अरसे से जान रहे हैं किंतु बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है, तो उनके साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है, उनके साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं और या फिर टूर ट्रैवल करते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं आप, तो वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इस समय में आपकी लाइफ में एक्स की वापसी भी हो सकती है। अगर आप किसी को पसंद करते थे या किसी के साथ रिलेशनशिप में थे आप और वो छोड़ करके चला गए हैं, तो उनकी वापसी हो सकती है। और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ प्यार करे, तो ऐसे में 7 मई 2024 से जो समय शुरू होगा उसके बाद वो इंसान भी आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपके साथ प्यार करेंगे। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे जो लोग डिवोर्सी हैं, विडो हैं, अगर वो किसी रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से उनका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, टूट गया है और वो चाहते हैं कि फिर से रिलेशनशिप में वो इंसान आ जाए, तो इसके लिए आपको 9 मई तक इंतज़ार करना होगा। 9 मई 2024 से जो समय शुरू होगा आप देखेंगे कि फिर से आपके जीवन में वो इंसान दोबारा दस्तक देंगे, फिर से बातचीत आगे बढ़ेगी और आप देखेंगे कि जो लोग डिवोर्सी हैं, विडो हैं, उनकी जो जिनके साथ उनका रिलेशन था उनके साथ फिर से रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या उनकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ सकता है या शादी को लेकर के भी बातचीत उनकी हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पिछले समय से जो लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हो रहे हैं या थर्ड पार्टी का जो इंटरफेरेंस है वो ठीक इस समय में 14 मई 2024 के बाद होता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर के इस समय में आप एक दूसरे के साथ जो भी लड़ाई झगड़े आपके हो रहे हैं तो वो ठीक होंगे और बातचीत जो है वो पूरी तरह से आगे बढ़ेगी और सही ढंग से आप एक दूसरे को समझेंगे। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मेष लव राशिफल मित्रों। और अगर आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में किसी समस्या से आप परेशान हैं और उस समस्या का हल प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करें और हम विस्तार से आपको बताएंगे मित्रों। अगर आपके पास सही से डिटेल पता नहीं है तो आप अपने फेस की फ़ोटो या फिर
अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने पार्टनर की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कोई समस्या है तो उसका समाधान भी पूर्ण रूप से है मित्रों। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी तरह से उस बातचीत को रिवील नहीं किया जाएगा, लीक नहीं किया जाएगा, और समस्या है तो उसका समाधान 100% मिलेगा मित्रों। ज़रूर एक बार आप हमसे जुड़ें, संपर्क करें, हम आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।